इस बार 2023 का रक्षाबंधन कैसे मनाएं, इस बात पर हम लोग विचार करें और विचार डालें। इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त 2023 को पड़ रहा है, लेकिन 2023 23 अगस्त प्रातः से लेके रात्रि 9:02-3 तक भद्रा का काल रहेगा, जिस काल में रक्षाबंधन अर्थात रक्षा सूत्र बांधना निषेध है। ऐसी स्थिति में जब भद्रा समाप्त हो जाएगा तब आपको रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधना है। और दर्शन ये है कि आप रात्रि 9 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं। सबसे पहले भगवान को राखी बांधी जाती है, भगवान को राखी प्रेषित की जाती है और उसके बाद हम आपस में त्योहार मनाते हैं। चूंकि इस बार भद्रा है तो जैसा कि हमने बात की कि 9:05 के बाद रात्रि में आप राखी का त्योहार बना सकते हैं। चूंकि इस बार का जो भद्रा रहेगा, भद्रा के कारण कई लोगों के मन में कई संशय हैं, कई उनके मन में शंकाएं हैं कि हम इसके बाद क्या करेंगे, रात्रि में समय कम होगा, दूसरे दिन कैसे बांधेंगे। तो इस बार आपके लिए अच्छी बात यह है कि राखी 31 तारीख को उदया तिथि के साथ में आ रही है और राखी जब उदया तिथि के साथ में आ रही है तो आप ये समझ लीजिए इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि उदया तिथि के साथ जब कोई त्यौहार आता है तो पूरे दिन मान्य होता है, पूरे दिन उसकी मान्यता रहती है। इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए कि 30 तारीख को सुबह से लेकर आप पूरे दिन नहीं बांध सकते, रात को 9 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाएं और 31 तारीख को आप पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। ये आपके लिए, सबके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि कई लोगों को बड़े कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन उन कन्फ्यूजन्स के मुताबिक शास्त्रों का कहना है रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए और ऐसा करना हमेशा अशुभ माना गया है। तो आपसे निवेदन है कि इस बार का रक्षाबंधन आप 30 तारीख की रात्रि को 9:05 के बाद से लेकर दूसरे दिन पूरे 31 अगस्त को आप रक्षाबंधन मना सकते हैं और ये आपके लिए शुभकर रहेगा। अगर आप एग्जैक्ट टाइम मुझसे लेना चाहते हैं तो रात्रि के 9:02 तक भद्रा है 30 तारीख को और 31 अगस्त को सुबह प्रातः 7:05 तक मुहूर्त है। मगर 7:05 तक रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है, चूंकि सूर्योदय हो चुका होगा, इसलिए वो उदया तिथि मानी जाएगी और पूरे दिन 31 तारीख को आप राखी बांध सकते हैं। बहुत आनंद के साथ बांध सकते हैं और खूब आनंद के साथ बांध सकते हैं। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि त्यौहार हमेशा अपना कोई ना कोई शुभ संदर्भ लेकर आता है, लेकिन हम जब शुभ संदर्भ लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके मुहूर्त, लग्न इत्यादि चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस रखें। बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत होते हैं, लेकिन हमें शास्त्रीय मतों की ओर रहना चाहिए और शास्त्र की बात माननी चाहिए। हम जब रक्षाबंधन मनाएं या बहनें जब अपने भाई को राखी बांधें तो किस तरीके से राखी बांधें, कैसे राखी बांधें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ऐसे समय में जब आप राखी बांधें तो आपके भाई को जिस भी चौकी पर बैठाएं, सूर्य देवता की ओर उनका मुख होना चाहिए और जो बहन हैं उनके सामने बैठकर अपने भाई को राखी बांधेंगी। तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि जिस तरफ से सूर्य देवता आते हैं वहाँ आपके जो भाई हैं उनका मुख हो और आप फिर उनको राखी बांधें उनके सामने बैठकर। बहुत लाभ और बहुत श्रेष्ठकर माना जाता है। अगर बेहतर है जिस चौकी पर बैठा रहे हैं उसके नीचे जगह को साफ करके आटे का अगर चौक पूर लें
और उसके ऊपर लकड़ी का पाटा या चौकी लगाएं, उस पर वस्त्र बिछाएं और फिर बैठाकर विधि के हिसाब से राखी बांधें तो बड़ा आनंद हो। रक्षाबंधन में इस बात का ध्यान रखा जाता है भाई के टीके में कि आप श्रीफल अर्थात नारियल का उपयोग जरूर करें, अपने भाई को दें, और इसे आपको हमेशा जो है देना चाहिए और उससे बहुत लाभ होता है और इससे बहुत आनंद होता है। माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और अगर आप चाहें तो जो रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, जो लक्ष्मी जी ने बलि को जब बांधा था, तो वो मंत्र बड़ा सिद्ध है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बंधामि रक्षे माँ चल माँ चल। ये बड़ा सुंदर मंत्र है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं और लाने से आपको लाभ ही होगा। तो आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से अग्रिम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप सबका रक्षाबंधन शुभ हो, श्रेष्ठ हो और आपको बहुत लाभ दे। सबके संबंध बड़े मधुर हों, ऐसी ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है।